वैशाली। क्या आप जानते हैं भारत के इतिहास में एक ऐसी जगह जहां पहली बार लोकतंत्र की नींव रखी गई थी, जहां भगवान बुद्ध ने अपनी आखिरी उपदेश दिया और जहां जैन धर्म के 24वें तीर्थकर महावीर स्वामी का जन्म हुआ। यह है वैशाली, बिहार की एक ऐसी भूमि जो इतिहास, अध्यात्म और रहस्य से भरी हुई है। यह एक ऐसी जगह है जहां इतिहास के पन्नों में लिखी गई है गणराज्य की पहली गाथा। जी हाँ, वही वैशाली बिहार की भूमि का एक अद्भुत रत्न है। वैशाली बिहार का एक ऐसा स्थान जिसे इतिहास में गणराज्य की पहली स्थापना के लिए जाना जाता है। यह स्थान न केवल भारत की सांस्कृतिक और ऐतिहासिक धरोहर में से एक है, बल्कि इसकी धार्मिक महत्व भी अपार है। यह पवित्र भूमि भगवान महावीर और भगवान बुद्ध से जुड़ी हुई है। तो आइए इस अद्भुत भूमि की गहराइयों में उतरकर इसके गौरवशाली अतीत और समृद्ध वर्तमान को जानते हैं। वैशाली का इतिहास ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी का है, जब यह दुनिया के सबसे पहले गणराज्य के रूप में स्थापित हुआ। यह लिच्छवी वंश का प्रमुख केंद्र था। यहाँ की सभा प्रणाली, जहाँ गण और परिषद के माध्यम से निर्णय लिए जाते थे, लोकतंत्र की सबसे पुरानी मिसाल मानी जाती है। वैशाली ने विश्व को यह सिखाया कि समानता और स्वतंत्रता से बेहतर शासन प्रणाली संभव है। यह स्थान जैन धर्म के 24वें तीर्थकर भगवान महावीर की जन्मभूमि भी है। इसके अलावा वैशाली वह भूमि है जहां भगवान बुद्ध ने अपनी अंतिम उपदेश दिया था। यहाँ के कई स्तूप और विहार आज भी बुद्ध के इस संदेश को जीवित रखते हैं। वैशाली के आसपास का क्षेत्र बौद्ध धर्म के अनुयायियों के लिए पवित्र स्थल है। वैशाली की प्रमुख धरोहर स्थल भी है। सबसे पहले इसमें आता है अशोक स्तंभ। और सम्राट अशोक ने वैशाली में बुद्ध की स्मृति में एक विशाल अशोक स्तंभ का निर्माण किया। यह अशोक स्तंभ आज भी भारतीय इतिहास और कला का एक प्रतीक है। यह अद्भुत शिल्पकला का नमूना है। यह स्तंभ किस तरह 2000 साल से अधिक समय तक खड़ा है, इसका रहस्य आज भी वैज्ञानिकों को चौंकाता है। दूसरा है विश्व शांति स्तूप। तो वैशाली का विश्व शांति स्तूप सफेद संगमरमर से बना एक अद्भुत संरचना है। यह बौद्ध धर्म की शिक्षाओं और शांति के संदेश का प्रतीक है। खुदाई में मिले इन स्तूपों में प्राचीन अवशेष है, जिसका संबंध बौद्ध और जैन धर्म से जुड़ा जाता है। तीसरा बात करते हैं कुटागारशाला विहार। यह स्थान भगवान बुद्ध के प्रवास स्थल के रूप में प्रसिद्ध है। यहाँ उनके प्रवचन स्थल और ध्यान के स्थान आज भी संरक्षित है। चौथा है रिलिक स्तूप। यह स्तूप बौद्ध के अवशेषों को संरक्षित करने के लिए बनाया गया था। यह बौद्ध धर्म के अनुयायियों के लिए तीर्थ स्थल भी है। चाइना से यहाँ पे लोग बड़े मात्रा में घूमने के लिए आते हैं, सिर्फ इसे देखने के लिए। वैशाली का सांस्कृतिक महत्व भी है। इनमें सबसे पहले आता है लोकगीत और नृत्य। तो वैशाली की भूमि मिथिला कला और संगीत की धरोहर है। यहाँ के लोकगीत जैसे विदापत नाच आज भी इस क्षेत्र की संस्कृति को संजोए हुए हैं। वहीं दूसरी है मिथिला पेंटिंग। तो वैशाली के आसपास के क्षेत्र में मिथिला पेंटिंग का प्रचलन है। यह पेंटिंग्स वैशाली की समृद्ध सांस्कृतिक धरोहर को प्रदर्शित करती है। यहाँ की शांत वादियाँ ऐतिहासिक स्थल और आध्यात्मिक पर्यटकों को अपनी ओर खींचती है। वैशाली में आने वाले पर्यटक यहाँ के स्थानीय व्यंजनों जैसे लिट्टी चोखा और ठेकुआ का भी आनंद लेते हैं। वैशाली की धरती हमें सिखाती है कि इतिहास सिर्फ किताबों में नहीं, बल्कि मिट्टी में भी लिखा होता है। यह एक ऐसी भूमि है जो हमें अपने अतीत की झलक देती है और भविष्य के लिए प्रेरणा भी देती है। अगर आप इस महान भूमि को और गहराई से जानना चाहते हैं तो वैशाली की यात्रा कीजिए और इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि हम लाते रहते हैं आपके लिए ऐसे ही दिलचस्प वीडियोस। तो मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसे ही कुछ दिलचस्प वीडियो के साथ।